लंच का समय होते जा रहा है। अशोक जी ने सारे में हमें बता दिया कि बड़े कम शब्दों में अपनी बात को रखना है, लेकिन आज का जो विषय है, इतनी बड़ी विषय है, इतना बड़ा सोच है, सकारात्मक सोच की बात हो रही है। कलम के सिपाही और वतन के सिपाही का एक समन्वय स्थापित हो रहा है। ऐसे मुद्दा पे मुझे तो 4-5 घंटा चाहिए था, लेकिन मैं 4-5 मिनट में ही अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। लेकिन मैं अपनी बात की शुरुआत करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार धरती को हम लोग नमन करते हैं भारत माँ की जयकारा लगा के, और आपको याद रहे कि आपके सामने फौजी है, रिटायर्ड जरूर है लेकिन टायर्ड नहीं है। तो आवाज में इतनी दम होनी चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र है उसको लगे कि किस प्रकार का हमारे मन्ना जी यहाँ पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ा जोर से आवाज में होना चाहिए था। भारत माता की जय। थोड़ा फौजी के साथ आप आवाज मिलाइए थोड़ा तेज से। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो वेटरन्स इंडिया उसी रास्ते पे चल रही है जो आप आरजेएस परिवार के लोग का सोच है कि हमेशा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सोचना। कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव नहीं है। हमें उतना ही सोचना है जो एक सकारात्मक दिशा दे। वेटरन्स इंडिया इसी चीज को लेकर पूरे देश में अलग अलग क्षेत्र के दिग्गजों को लेकर राष्ट्रवाद और देशभक्ति का संचार कर रहा है, जिसको पूरे देश में एक अच्छी सफलता मिली है। अभी वेटरन्स इंडिया पूरे देश में 10 करोड़ पेड़ अलग अलग संगठनों के सहयोग से लगा रही है जलवायु को बचाने के लिए। इस तरह का कई एक कार्यक्रम कर रही है। तो मैं, चूंकि समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक बार पुनः वेटरन्स इंडिया परिवार और वतन के सिपाही के तरफ से कलम के सिपाही जिनका नेतृत्व कहीं ना कहीं आरजेएस परिवार कर रहा है, उदय मन्ना जी के नेतृत्व में मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और जैसा मैंने कहा, विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पूरे वेटरन्स इंडिया परिवार, जिसमें 9.25 लाख लोग भी सदस्य हैं, वो आपके सकारात्मक सोच के साथ है। आज जिस तरह से एक बहुत बड़ी चित्रण का अनावरण हुआ और ये चित्रण अपने आप में कई एक चीज कह रही है, इसको आप सभी लोग समझ रहे हैं। यही मैं कहा कि आज की मुद्दा ऐसी है कि पता नहीं कितना भी बोलूं कम होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पूर्व सैनिक जिन्होंने पहली पारी में अपनी जवानी की कुर्बानी इस देश की रक्षा के लिए दिया। वो समय इस देश को दिया जो समय इनको अपने परिवार और बच्चों को देना था। और दूसरी पारी में आके शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल के माध्यम से आज आरजेएस परिवार ने रिकॉग्नाइज किया है कि आप राष्ट्र में आपका एक स्थान है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं पूरे वेटरन्स इंडिया परिवार की तरफ से। ये हम सभी वतन के सिपाही के लिए गर्व की बात है। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। बोलने का तो बहुत इच्छा है। मैं यदि सिर्फ उदय मन्ना के बारे में बात करूं, मेरी कई सालों से मुलाकात है, उनकी सकारात्मक सोच के तो लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकल उनमें देखा, उनको मैं शब्दों में बयान यदि करूं तो काफी समय लगेगा और आप लोग भी उठ जाएंगे, क्योंकि समय हो चुका है लंच का। सबके मन में यह है कि अब चले खाना खाने। और खास करके एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे कलाकार ने आज प्रदर्शन किया, मेरे पास शब्द नहीं है। जो भी आज गायन हुआ है, चाहे वो मेल हो या फीमेल कलाकार हो, उन्होंने राष्ट्रवाद और देशभक्ति की सोच को मजबूती प्रदान किया है। हमारी बात को, चाहे वो वतन की कलम की बात हो या वतन के सिपाही की बात हो या कलम की सिपाही की बात हो, उसको गायन के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने में आपने जो भूमिका अदा किया है, आप लोगों को भी मैं सैल्यूट करता हूं। और अपनी वाणी को यहीं पर शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी जब हंसते हंसते फांसी पर लटक गए, तो
एक गीतकार ने बहुत खूबसूरत 4 लाइन उनके बारे में लिखी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे, है वतन है वतन। बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद सर आपका, सुनील जी आपका। उदय मन्ना जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया तशरीफ ले आएंगे मंच पे। जाता है, इस वक्त को संभाल कर रखिएगा दोस्तों, यही वक्त बेवक्त काम आता है। हमें इस वक्त को संभाल कर ही चलना होगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ घटित हो गया पिछले कुछ दिनों में। लहू से नक्श तमन्ना सजाए जाते हैं, ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। इसलिए धैर्य रखिएगा। मैं जी कुछ कहना चाहता हूँ। आपने और हलम के सिपाही, सरहद के सिपाही सब जिक्र आया, मैं छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगी जो कहीं सुनने में आई। अच्छे शब्द कान में आते हैं तो भीतर भी जाते हैं, पालती मार के जहन में भी बैठ जाते हैं कभी कभी। तो राजनीति का शब्द यहाँ पर आया तो मुझे कुछ जहन में आया, वो ये कि राजनीति में आपकी दिलचस्पी है या नहीं, ये निर्णय आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये कैसे मान सकते हैं कि राजनीति की आप में दिलचस्पी नहीं है। मेरी बात अगर नहीं पहुंची हो नहीं तो दोबारा दोहराती हूँ। आपकी राजनीति में दिलचस्पी है या नहीं ये निर्णय आप कर ले रहे हैं, लेकिन राजनीति की आप में दिलचस्पी है कि नहीं ये निर्णय आप नहीं कर सकते। तो मोहरा ना बनिए, अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों को और स्वयं के अस्तित्व को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान कीजिए। ये लफाजी नहीं है, पूरे दिन में एक काम अगर हम कर जाएं, आदर्श बनना सीखिए, उदाहरण बनना सीखिए, उदाहरण देना नहीं। अगर आप एक रैपर उठा के डस्टबिन में डाल रहे हैं तो लाजमी है कोई ना कोई जरूर आपको देख रहा होगा। तो आज वो इतना साहस ना कर पाए, कल जरूर कोशिश करेगा। तो आदर्श बनना सीखिए, उदाहरण देना नहीं बनना सीखिए। बहुत धन्यवाद। बड़े आदर बड़े सम्मान के साथ हम दीप माथुर जी को आमंत्रण दे रहे हैं मंच पर तशरीफ लाएं और जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। आप मंच पे आए, जब तक तालियां, उनका सानिध्य हम सबके लिए जरूरी है और हम आपको सम्मान करते हुए बड़े हर्ष का अनुभव भी कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। और अब